हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये करंट अफेयर्स लास्ट ईयर के जून टू दिसंबर के हैं। ये रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है और ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस किया गया है और ये वन लाइनर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें फर्स्ट है अटल टनल, जिसका शुभारंभ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया 3 अक्टूबर 2020 को। ये मनाली को लेह से कनेक्ट करेगी और ये लॉन्गेस्ट टनल है वर्ल्ड की, जिसमें 10,000 फीट पे बनी है और अगर मीटर्स में देखें तो 3048 मीटर्स पर। इसकी लेंथ है 9 किलोमीटर्स और इसकी विड्थ है 10 मीटर। और ये जो डिस्टेंस इस टनल की वजह से जो 46 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और ये पीर पंजाल रेंज में बनी है। नेक्स्ट है फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में खुला। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन अवार्ड ये ओमपुरी जी को दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एंड शेफ विकास खन्ना इनको प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया। मिलियंस लोगों को इन्होंने फीड करवाया है। चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन ये राज किरण राय जी को बनाया गया और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ है। कटी बिहू फेस्टिवल असम में ये सेलिब्रेट किया जाता है और न्यू फसल जब तैयार होती है तो उस पे इस भोगली बिहू, अप्रैल में रोंगली बिहू और अक्टूबर में कटी बिहू। नेक्स्ट है स्टार्स प्रोजेक्ट स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, और ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है और ये 6 स्टेट्स में इसको लागू किया गया। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला एंड उड़ीसा में। हींग कल्टीवेशन इन इंडिया ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में इसको इसकी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया गया। जो ये हींग का पौधा होता है, जहाँ पे ठंड होती है इसका पौधा वहीं पे ही ग्रो कर सकता है। तो ये हिमाचल के लाहौल स्पीति में इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट की जाएगी। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम है टीचर्स लीडिंग द क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। गिरनार रोपवे ये गुजरात में बना, जिसकी लेंथ है 2.3 किलोमीटर और ये एशिया का लॉन्गेस्ट रोपवे होगा। ऑन द ट्रेल ऑफ बुधा अ जर्नी टू द ईस्ट इसके ऑथर है दीपांकर एरॉन। मिस्टर पीएम वी श्रैंक द ड्रैगन इसके ऑथर है प्रदीप गुहा। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड इसके ऑथर है एन.के. सिंह। डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम इसके ऑथर है पदमपनी बोहरा। किसान सर्वोदय योजना ये इस योजना को गुजरात में स्टार्ट किया गया और इसका जो उद्देश्य है वो फार्मर्स को दिन में भी सिंचाई और इस योजना को वहाँ पे स्टार्ट किया गया कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किताबें और ड्रेसेस एंड ऑल, तो उनको स्कूल किट्स प्रोवाइड करवाना है इसका उद्देश्य इस योजना का। जोजिला टनल ये टनल बनी जोजिला टनल ये जम्मू एंड कश्मीर में बनी है ये टनल, जिसकी लेंथ है 14.15 किलोमीटर्स और ये 11,578 फीट पे ये टनल बनी है और अगर मीटर्स में तो 3,528 मीटर्स। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 19
1932 को हुई थी। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जिसकी थीम थी माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। इंडिया को दोबारा से प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और फ्रांस को प्रेसिडेंट बनाया गया है 2 साल के लिए। रामविलास पासवान ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, और इनकी डेथ होगी 8 अक्टूबर को। और ये अध्यक्ष थे लोक जनशक्ति पार्टी के, इन्होंने इसकी स्थापना की थी इस पार्टी की। भानु और ये फर्स्ट इंडियन थी जिनको ऑस्कर प्राइज दिया गया था 1983 में। और जो फिल्म आई थी, मतलब इस फिल्म के लिए मिला था इनको गांधी 1982 में, इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग इन्होंने की थी। और ये मुझे इसलिए ज़्यादा याद है क्योंकि इसको केबीसी में भी पूछा गया था। पीएम ऑफ लिबनान साद अल हरीरी ये बने हैं वहाँ के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था हसन दियाब। जो बैरूत ब्लास्ट हुआ था उसके 10 दिन के अंदर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो उसके बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं अक्टूबर में, वो बने हैं साद अल हरीरी। और चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये शेखर कपूर जी बने हैं चेयरमैन। रुद्रम ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया है डीआरडीओ ने। पीएम ऑफ न्यूजीलैंड ये है जेसिंडा अर्डनर, और ये लगातार दूसरी बार वहाँ की पीएम बनी है। अ प्रॉमिस्ड लैंड, इसके ऑथर है बराक ओबामा। डियागो माराडोना ये फुटबॉल प्लेयर थे, और जिनको द गोल्डन किड के नाम से भी जाना जाता था। इनकी डेथ होगी 25 नवंबर को। मैन बुकर प्राइज डगलस स्टुअर्ट, और इनकी जो ये नोबल है शगी बेन, ये इनकी नोबल मतलब डेब्यू नोबल है। और इसमें इन्होंने एक बॉय की कहानी है जो अपनी मदर की हेल्प करता है, जो स्ट्रगल कर रही होती है पॉवर्टी से। चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट पीस प्राइज 2020 सदात रहमान, जो बांग्लादेश के हैं, और इन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाई साइबर टीन्स, जो जिसका उद्देश्य है टू स्टॉप साइबर बुलिंग। लोनार लेक जो महाराष्ट्र में है, और सुर सरोवर लेक उत्तर प्रदेश में, रामसर साइट्स इसको डिक्लेयर किया है रामसर साइट्स। 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। 1 नवंबर को इंडिया के जो 7 स्टेट्स हैं उनका स्थापना दिवस होता है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरला, पंजाब एंड तमिलनाडु। आप नोट कर सकते हैं, मैंने इनके ईयर्स भी लिखे हैं। लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट बना है, और जो रिवर सतलुज पे बना है 210 मेगावाट का। फ़कीर चंद कोहली ये फाउंडर थे टीसीएस के, और फर्स्ट सीईओ ऑफ टीसीएस, और इनको फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री से जाना जाता है। और इनको अवार्ड मिला था 2002 में पद्म भूषण, और इनकी डेथ होगी 26 नवंबर को। और इनकी एक बुक थी जो बहुत फेमस थी, द आईटी रेवोल्यूशन इन इंडिया, जो प्रकाशित हुई थी 2012 में। स्टैचू ऑफ पीस ये पाली राजस्थान में बना, और ये बना है जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के उनके 151st बर्थ एनिवर्सरी पर। और इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, इसको 63rd रैंक
Department of Science and Technologies, Ministry of Electronics and IT under National Supercomputing Mission at Center for Development of Advanced Computing, G20 सम्मेलन। इसकी थीम थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। और ये जो इसकी लोकेशन थी वो है सऊदी अरेबिया, मतलब होस्ट कंट्री सऊदी अरेबिया। और 2021 में जो ये होगा ये इटली में होगा, 22 में इंडोनेशिया में, और 2023 में इंडिया में होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार, और ये इन्होंने 7वीं बार शपथ ली है। और जो वहाँ के लिए टोटल सीट्स थी वो 243 थी, जो मेजॉरिटी सीट्स वो 122 चाहिए थी, तो ये किसी की भी नहीं आई। आरजेडी को मिली 75, बीजेपी को 74 और जेडीयू को मिली 43। तो वहाँ पे किसी को भी मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिली, तो वहाँ पे गठबंधन हुआ है बीजेपी और जेडीयू का, और जो नीतीश कुमार है वो जेडीयू से है। कृषि संपन्ना योजना ये हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई हींग और सेफ्रॉन की खेती को बढ़ावा देने के लिए, और ये हाई एल्टीट्यूड पे ही इसकी खेती होती है। तो वहाँ पे किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड चंबा, यहाँ पे इसकी खेती की जाएगी। सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन केरला में स्टार्ट की गई, और ये इंडिया में पहली बार, फर्स्ट इन द कंट्री। 26 नवंबर, और ये संविधान दिवस, और इसको जो हमारा संविधान था इसको मंजूरी मिली थी 26 नवंबर 1949 को, तब से ये संविधान डे सेलिब्रेट। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और जो इंडिया इसका मेंबर बना वो 9 जून 2017 को। इंडिया और पाकिस्तान दोनों 9 जून 2017 को बने थे। 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम थी एवरी ब्रीथ काउंट्स। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, इसकी थीम द नर्स एंड डायबिटीज़। वर्ल्ड लार्जेस्ट जू ये गुजरात में खोला गया है। और 100th किसान रेल, इसको शुरू किया संगोला महाराष्ट्र टू शालीमार वेस्ट बंगाल तक। और जो उत्तर प्रदेश है उन्होंने अपने स्कूल करिकुलम में जो सिख गुरुज है उनकी हिस्ट्री को इंक्लूड किया है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व हॉट एयर बलून सफारी, ये होगी, इसका उद्घाटन हुआ बांधवगढ़ मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व में। इंडियाज़ लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ये रुड़किला उड़ीसा में बना है। और जो कोहिमा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड है उसको विनर डिक्लेयर किया है ग्लोबल स्मार्ट सिटी फोरम 2020 में। और जो लास्ट ईयर का 2020 का जो मतलब डिक्शनरी वर्ड है क्वारंटीन, उसको ऐड किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड में। फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में बना है। तासोकर वेटलैंड जो लद्दाख में है उसको रामसर साइट में ऐड किया गया है। एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड वीके यादव, ये अवार्ड है ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा दिया जाता है। और जो ये वीके विनोद कुमार यादव ये चेयरमैन एंड सीईओ थे रेलवे बोर्ड के, बट 1 जनवरी से जो न्यू सीईओ है और जो चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के वो है सुनीत शर्मा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। इंडिया के यंगेस्ट मेयर जो आर्य राजेंद्रा 21 साल की उम्र में बने हैं, और ये मेयर बने हैं त्रिवंतपुरम के। डॉक्टर नरेंद्र दबोलकर मेमोरियल अवार्ड ये के वीरामनी को दिया गया। सिद्धार्थ चटर्जी को अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन चाइना। सिद्धार्थ चटर्जी। रशिया को बैन कर दिया गया है, वो अपना नाम और फ्लैग ओलंपिक्स में यूज़ नहीं कर सकता है कुछ ड्रग केस के कारण। स्किल इंडिया
has established the first center of excellence for skill development in the power sector in Gurugram. Association Chamber Association Chamber of Commerce of इंडिया एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड ये दिया गया है रतन टाटा को। और जो फर्स्ट मेगा लेदर पार्क ये कानपुर में एस्टेब्लिश हुआ। द वर्ल्ड टॉलेस्ट रेल ब्रिज ये जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में बना है और ये चिनाब रिवर पर बनाया गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने एक लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है इन्फानाइट इंडिया और ये दिया जा रहा है फॉरेन फर्म्स को एक्सपेंडिंग इन इंडिया, मतलब फॉरेन फर्म्स के लिए, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वरासत, ये जो वरासत योजना है ये जो मतलब प्रॉपर्टी और जो लैंड डिस्प्यूट्स है रूरल एरियाज में उस चीज़ के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड ये श्रीनिवास कार्नम को दिया गया। और आउटस्टैंडिंग प्लेयर एट द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड ये मिला रॉबर्ट को। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन्होंने उद्घाटन किया एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी इन हैदराबाद। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन्होंने न्यू डिजिटल पेमेंट ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम है डाक पे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है। शशि शेखर वेम्पति इनको ये इलेक्ट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। निर्मला सीतारमन इन्होंने जो 23rd मीटिंग हुई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल उसकी अध्यक्षता की है। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़। सर गारफील्ड सोबर अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये विराट कोहली को मिला। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी ऑफ ग्लोब सुकर अवार्ड ये रोनाल्डो को। और स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड ये नडाल को मिला है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2020 इसमें मेन सिंगल एंडर्स एंटोनसन मतलब ये टूर्नामेंट जीते हैं और वुमेन सिंगल में नोजोमी ओकुहारा। और फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल जीता है नडाल ने और वुमेन सिंगल जीता है इगा स्वेतैक ने। तो इसी के साथ ये पूरे 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स यहाँ कंप्लीट होते हैं जो वन लाइनर थे और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उसी को ही इंक्लूड किया है और इसको 2 पार्ट्स में इसको मैंने कंप्लीट किया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।